Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of human anatomy and physiology. आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस। प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे इजीली देख सकते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम को क्यों पढ़ना ज़रूरी है, किस टाइप का मटेरियल होता है और किस टाइप का सिस्टम वर्क करता है। बेसिकली जो हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जो कि हमने पढ़ा था कि ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का, ग्लैंड्स का बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है कि जिसमें जो है वो मल्टीपल टाइप के ग्लैंड्स जो हैं, वो मल्टीपल टाइप के ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स हमने क्यों बताया था, क्योंकि हमने ये देखा है और अभी हम लोग जैसे जैसे स्टडी करते चले जाएंगे तो आप ये बात और मज़ीद क्लियरली देख लेंगे कि यहाँ पे एक सीधा वे और सीधा पैसेज और पाथवे नहीं होता है लाइक इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। इससे ये चीज़ कनेक्ट है, वहाँ से वो चीज़ कनेक्ट है, वहाँ से वो चीज़ कनेक्ट है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप के जो है वो ऑर्डर्स निकल रहे होते हैं। यहाँ से ये काम करवाया जाएगा तो वो काम होगा, वहाँ से वो काम होगा। ठीक है, लाइक दिस। आज हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे अपने पास। हाइपोथैलेमस कौन सा ग्लैंड होता है हमारा, अगर हम अपनी लाइन वाइज बात करें तो हमारे पास 9 टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं अपने पास। ठीक है, वन ऑफ दैट इज़ हाइपोथैलेमस। ठीक है, एस मेंशन विद द नेम, हाइपो का मतलब होता है बिलो। ठीक है, और थैलेमस इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उसमें 4 ब्रेन का पार्ट होता है, यानी कि 4 ब्रेन के पार्ट के जस्ट बिलो ये पाया जाता है। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करूं तो सॉरी, मैं क्लियर मेरे पास कोई ऐसी डायग्राम नहीं है, बट आई एम हैविंग माई बुक विद मी, तो इस पर मैं आपको जूम करके ईजीली शो कर सकती हूँ। जस्ट अ सेकंड, ये देखिए, ये आप हाइपोथैलेमस को इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस टाइप की पोजीशन आती है। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है हाइपोथैलेमस, दिस पार्ट। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये जो आप पार्ट है, ठीक है, ये कॉर्पस का है। ठीक है, इसके अंदर इस एरिया में हमारे पास हाइपोथैलेमस मौजूद होता है, जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, ये थैलेमस का पार्ट होता है। ठीक है, ये एरिया, और यहाँ पे हमारे पास बहुत छोटा सा, जो हम लोग कहते हैं कि बहुत छोटा सा ग्लैंड मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट बिलो होता है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्योंकि मैं आपको डायग्रामेटिकली शो कर रही हूँ, वैसे तो हम वक्त के साथ साथ जैसे मैं फर्दर ग्लैंड्स भी आपको डिस्कस करूँगी तो मैं बता दूँगी। यहाँ पे हमारे पास एक और ग्लैंड मौजूद होता है, दैट इज़ पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड आपके पास ये आ रहा है, ये माइन्यूट सा। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस का एनेटमी जो है वो ये है। नाउ मूव बैक टू आवर डिस्कशन। हम लोग कहाँ थे? अच्छा जी, मैंने आप लोगों को दिखा दिया हाइपोथैलेमस होता कहाँ है, और इसकी जो है लोकेशन मैंने आप लोगों को इजीली बता दी है, स्कल बोन के अंदर होता है। ठीक है, अगर मैं हर किसी एनाटॉमी को टच करते हुए निकलें, स्कल बोन के अंदर होता है। ठीक है, उसके अलावा थैलेमस के जस्ट बीनीथ होता है, नीचे होता है, ताकि जो है वो हमें ईजीली स्टडी करने में आसानी रहे। अच्छा, हाइपोथैलेमस के बारे में मैं एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बताती चलूँ, वो ये कि हाइपोथैलेमस इज़ द ओनली ग्लैंड विच फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस हमारे पास जो है वो पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का भी। ठीक है, तो हमारे पास ये एक वाहिद ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को जो है वो आपस में इंटरलिंक करवाता है। ठीक है, यानी कि इनको आपस में जोड़ता है। ठीक है, इट इज़ द ओनली ग्लैंड। तो ये बात याद रखिएगा कि विच ग्लैंड इज़ कनेक्टिंग बिटवीन 2 सिस्टम्स, क्या किसी 2 सिस्टम्स को जोड़ रहे होते हैं, तो वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की। हाइपोथैलेमस जो है वो कंपाइल्ड होता है मल्टीपल टाइप के न्यूरोसिक्रेटरी सेल से, स्पेशलाइज सेल्ड होते हैं। ठीक है,
स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं विच आर नोन एज न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। ठीक है, न्यूरो वर्ड कम्स फ्रॉम नर्वस सिस्टम, सिक्रीशन इज कम्स फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेल्स। सो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स तोड़ के याद कीजिएगा, ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से याद भी रहेगा। ठीक है, तो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स कंपाइल्ड होते हैं मल्टीपल टाइप के, तब हमारे पास जो है वो बनता है एक अच्छा और बेहतरीन, जिसे हम कहते हैं सिस्टम, ताकि जो है वो हाइपोथैलेमस अपना वर्क जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास बात आ रही है इसके हार्मोन्स की। हमने पढ़ा था कि जो भी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। हार्मोन्स हमारे पास कौन कौन से रिलीज़ हो रहे हैं जी? हार्मोन्स हमारे पास जो रिलीज़ हो रहे हैं वो बेसिकली याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो है वो 4 टाइप्स के हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करता है। अब हमने हमारे स्टार्ट में पढ़ा था, जब हमने एंडोक्राइन पढ़ा था, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, इनमें डक्ट्स नहीं होती, जहाँ पे वो अपना बनाया हुआ मटेरियल स्टोर कर सकें, यानी कि हार्मोन्स को स्टोर कर सकें, तो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर उस चीज़ को मूव करवाते जाते हैं। अब हाइपोथैलेमस अपने 2 ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो बेसिकली बनाता तो हाइपोथैलेमस है, बट उनको स्टोर करवा देता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ कोई ऐसा एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है कि जो डक्ट में सेव करे। पिट्यूटरी ग्लैंड उसको अपने अंदर सेव करता है। वो जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसके मल्टीपल लोब्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली पढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस के 2 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन वो स्टोर होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड में वो स्टोर होते हैं उसके पोस्टीरियर लोब में, और वहाँ पे जब भी रिक्वायरमेंट होती है ये वहाँ से निकलते चले जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ग्लैंड्स को, इन दोनों हार्मोन्स को हम लोग पढ़ेंगे भी पिट्यूटरी ही ग्लैंड में। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। मैं फ़र्दर अपनी जो वीडियोस डालूँगी मैं उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की अपनी कंप्लीट वीडियो डाल दूँगी, ताकि आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड भी समझने में ज़्यादा आसानी रहे। अब बात आती है अनदर 2 हार्मोन्स की। इन 2 के अलावा हाइपोथैलेमस 2 मेजर एंड इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ आउट करता है। नंबर 1 इज़ releasing hormone, number 2 is inhibitory hormone. Releasing hormone as described from the name, release करना यानी कि निकालना। ठीक है, inhibitory hormone as described by the name, inhibit करना, रोकना। ठीक है, इसको मैं उर्दू में लिख भी देती हूँ, निकालना और रोकना। मैंने आप लोगों को याद करी, मैंने शुरू में अभी भी वीडियो में और प्रीवियस अपनी वीडियो में ये बात क्लियर कही थी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से जा रही है, उसको ऑर्डर दे रही है, वो उसको ऑर्डर दे रही है, वो उसको ऑर्डर दे रही है। स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस अपने 2 हार्मोन्स निकालता है, दैट इज़ रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, ये मल्टीपल ग्लैंड्स के पास जाता है और वहाँ पे जिस भी हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द बॉडी फंक्शन, ये वहाँ पे जाके उस हार्मोन को बोलता है चलो भाई अब निकलो, यानी कि स्टार्ट रिलीजिंग। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स के पास जाना और उनसे हार्मोन्स को रिलीज़ करवाना। बात समझ में आ रही है? यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स के पास जाके उनको ये बात कहना कि नाउ इट्स टाइम कि आपकी बॉडी को आपके बनाए हुए हार्मोन्स की नीड है, तो आप रिलीज़ आउट होना शुरू होइए, अपने ग्लैंड से बाहर निकलिए और अपनी बॉडी के कुछ काम में आइए। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब निकालना शुरू हो गया,
सपोज़ उसने जाके जिसे हम कहें कि पिट्यूटरी हार्मोन को बोला भाई ग्रोथ हार्मोन निकालो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन निकालना शुरू किया। अब निकालना शुरू किया था ना, अब बच्चा था 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का है, उसने ग्रोथ हार्मोन निकालना शुरू किया, ठीक है। 5 साल की उम्र तक बच्चे को 5 साल तक का ले आया। अब वो रुक ही नहीं रहा, वो कह रहे मैं निकालते ही रहूँगा, वो निकाले ही चले जा रहे। अब बच्चा जो है वो कंडीशन अजीब सी हो गई, इसलिए क्योंकि वो बच्चा अचानक से बड़ा दिखने लग गया अपनी एज से ज़्यादा। जैसे कि बहुत सारी कंडीशंस हमने ऐसी देखी जो बच्चे 5 साल के होते हैं लेकिन वो दिखते 7-8 साल के हैं, ठीक है। कद बड़ा हो गया, जिस्म बड़ा हो गया। वहाँ पे हाइपोथैलेमस को नज़र आया, अरे भाई इसने तो काम ही करना नहीं रोका, ये तो रुका ही नहीं, इसको तो रोकना था हमने। वहाँ पे उसने निकाला इनहिबिटरी हार्मोन को। इनहिबिटरी हार्मोन ने जाके क्या किया, ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप लगाया। अरे भाई बस इतना ही निकलना था, अब रुको ज़रा, सब्र करो, जब ज़रूरत होगी तब बताऊँगा। इसने क्या किया, वहाँ पे जाके स्टॉप किया, ठीक है। इसने क्या किया था, स्टार्ट किया था, इसने जाके स्टॉप किया, ठीक है। तो इन दोनों हार्मोन्स का बेसिकली नॉट ओनली इन द पिट्यूटरी ग्लैंड बट इन ऑल द ग्लैंड्स, इनका काम ये होता है कि इन्होंने जाके हार्मोन्स को रिलीज़ करवाना होता है, और इनहिबिटरी का काम ये करना होता है कि तमाम ग्लैंड्स में जाके हार्मोन्स को स्टॉप करवाना होता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस की हमने एनेट में पढ़ी, ये कनेक्शन करता है एंडोक्राइन और नर्वस के सिस्टम के दरमियान, स्पेशलाइज सेल्स से मिलकर बना होता है जिसको हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। 2 हार्मोन ये रिलीज़ करता है, 4 हार्मोन ये रिलीज़ करता है, ADH और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, जो कि रिलीज़ ये करता है लेकिन स्टोर पिट्यूटरी में होता है और पिट्यूटरी से ही रिलीज़ आउट होता है। और 2 हार्मोन ये रिलीज़ करता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का काम ये होता है कि वो किसी और ऑर्गन्स में जाके या ग्लैंड्स में जाके वो ये काम बोलता है कि अब टाइम है, आपने रिलीजिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि हार्मोन निकालना स्टार्ट करना है। और इनहिबिटरी हार्मोन का काम ये होता है कि वो जाके स्टॉप कर देता है, ठीक है। ये आ गई है टोटल कंडीशन आपकी, व्हाट इज़ हाइपोथैलेमस इज़, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 1-2 कंडीशंस आ जाती है। मैंने अभी आपको बताया ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का मैंने अभी आपको बताया, अभी जिक्र हुआ हमारे पास, तो मैं एक चीज़ में और आपकी इजाफा करके चलूँ। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक बच्चा है जिसको आपने बोल दिया रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाओ और वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हुआ। अब होना शुरू हुआ और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा होता चला गया, कंडीशन ऐसी आई, इसको रोका ही नहीं, इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज़ हुआ ही नहीं। वहाँ पे कंडीशन आ जाती है गिग्नेटिज्म की। इसको बहुत सारे लोग गिगेंटिज्म भी पढ़ते हैं, कुछ लोग गिग्नेटिज्म भी पढ़ते हैं, ठीक है। हुआ क्या इस कंडीशन में, बच्चा जो है टॉलर देन हिज एज, अपनी एज से ज़्यादा बड़ा दिखने लग गया। इनहिबिटरी हार्मोन ने अपना काम नहीं किया, इसकी एब्सेंस हो गई, ठीक है। इनहिबिटरी हार्मोन ने अपना काम किया ही नहीं, कंडीशन क्या आई, बच्चा अपनी एज से ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरी कंडीशन आई ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म कौन सी कंडीशन होती है? ड्वार्फिज्म वो कंडीशन होती है कि जिसमें बॉडी जो है वो रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकालती। इनहिबिटरी हार्मोन तो निकल रहा है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रोक तो दिया है, लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको एक बात बोली थी कि बच्चा पैदा हुआ 1 साल का है, 8 साल तक का हो गया, 9 साल तक का हो गया, चलें 10 साल तक का हो गया। अब 10 साल का होने के बाद क्या उसकी एज ग्रो होनी रुक जाएगी या उसके बॉडी बढ़नी रुकेगी? नहीं रुकेगी, लेकिन उस टाइम पे रिलीजिंग हार्मोन ने निकलना रोक दिया। अब इनहिबिटरी हार्मोन रोक के बैठा हुआ है उसको, वो निकाल ही नहीं रहा। रिलीजिंग हार्मोन खुद नहीं निकल रहा, जब तक रिलीजिंग हार्मोन नहीं बोलेगा तब तक वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। हुआ क्या,
शॉर्टर हो गया, अपनी एज से कम दिख रहा है बंदा, ठीक है। एक बच्चा है जिसको एक्चुअली 20 या 25 का होना चाहिए, वो एट द एज ऑफ 25 वो अपनी एज से कम दिख रहा है, यानी कि अगर वो 10 या 12 साल के बच्चों के साथ खड़ा हुआ है तो वो उन्हीं की एज का लग रहा है, ठीक है। ये एक और कंडीशन हो गई। एक कंडीशन आती है हमारे पास एक्रोमेगैली की, ठीक है। एक्रोमेगैली एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो एक एज के बाद रिलीज़ होना शुरू होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर मैं मिसाल दूँ, बच्चा है, बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट बना, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, ठीक है। 25 साल तक उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मली ग्रो कर रही है। अब हुआ ये कि ग्रोथ हार्मोन ने वहाँ पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी में एक वक्त आता है कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कह रही हूँ, हमारी जो हाइट है या जो हमारी हाइट है या हमारी बॉडी की जो फंक्शंस हैं वो एक एज के बाद जो है वो हमारी हाइट रुक जाती है, उसके बाद लंबी नहीं होती। हुआ क्या, एक्रोमेगैली में रिलीजिंग हार्मोन एक एज के बाद भी रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और उसका रिलीजिंग फैक्टर जो है ना वो किसी डिफरेंट ऑर्गन्स पे जा रहा है, ठीक है। वो टोटल नहीं एक्टिव हो रहा, पूरी बॉडी पे अपना असर नहीं कर रहा, वो कुछ ऑर्गन्स पे कर रहा है। लाइक किसी इंसान के हाथ बड़े हो गए, किसी के पाँव बड़े हो गए, ठीक है, किसी का मुंह बड़ा हो गया, ठीक है। तो रिलीज आफ्टर एज, एक एज के बाद रिलीज हार्मोन का जो है वो बॉडी से निकलना विच कॉज द एक्सेसिवनेस ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है, वो हमारा कहलाता है एक्रोमेगैली, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं या कुछ डिजीज़ेस हम इनको कह सकते हैं, ठीक है, या डिफॉर्मेलिटीज़ कह सकते हैं, आती हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस का ये कंप्लीट टॉपिक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू